हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी का पेडागोजी। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो देखिए, जब से सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वह किसको? रोचक कहानी को, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, तब किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 नियंत्रक लेखन, बी है लापरवाही, सी अज्ञानता और डी है स्ववर्तनी। तो देखिए, वो अभी वर्तनी नहीं सीख पाई है, ठीक ना। अगर सही से सीख ली होती तो वह लिख लेती, सही ना। नहीं सीख पाई इसलिए नहीं लिख पा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ववर्तनी, इसका हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन डॉट डॉट ने किसने दिया? वाइगोस्की, चामस्की, स्किनर और पियाजे। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का जो समर्थन दिए है वो वाइगोस्की ने दिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोस्की। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 4। दीर्घभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है साहित्य, बी है विज्ञान, सी है व्यावसायिक और डी है विद्वत। तो देखिए, द्विभाषिक की बात कर रहा है, ठीक ना। द्विभाषिकता वाली बात हो रही है। सकारात्मक संबंध और गहरा संबंध तो विद्वंत होता है, ठीक ना। ये इसमें क्या होता है? विद्वंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक स्तर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा हम जिस पर बल देंगे वो है भाषा का प्रयोग, ठीक ना। भाषा का प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 6, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। तो देखिए, जो मौखिक भाषा होती है सबसे सर्वाधिक विचारों की क्रमबद्धता पर देती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विचारों की क्रमबद्धता। प्रश्न नंबर 7 है, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। क्या क्या करते हैं? सोचते हैं और महसूस करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से नाता उसका नाता न टूटे, मतलब हिंदी भाषा से नाता न टूटे, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? दायरा इसका बढ़ेगा और नाता नहीं टूटेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 10। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। देखिए, कक्षा में 1 में लिखने का प्रारंभ का मतलब होता है कक्षा 1 में बच्चा क्या करना स्टार्ट करता है, कहाँ से शुरू करता है? तो वह चित्र से शुरू करता है, ठीक ना। बच्चा किसे करता है? चित्र। जैसे गोला बनाता है तो एक चित्र ही मानकर चलिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बी है ये सभी एक स्थान नहीं सीखे जा सकते, और ए एक निश्चित क्रम में सीखे जाते, और डी है ये एक दूसरे के अंतर संबंधित है। देखिए, भाषा जो है, भाषा का जो विचार है वह एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, पाठ्य पुस्तकों की रचना एक वातावरण निर्मित करती है और अनुभव स्तर डॉट डॉट को मौका देती है। उनसे गहराई से और व्यापक क्या होगा? तो देखिए, जानने, परखने और जुड़ने सबसे बेहतर होता है? नहीं। जानने
जूझने और जुड़ने से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इससे भी नहीं होता है, ठीक ना। ये भी तो जूझने वाली बात आ गई ना, इससे नहीं होगा। परखने, जुड़ने और तादात्म्य, ठीक ना, तादात्म्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया में सीखी जाती है। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, मतलब नकल करके सीखी जाती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो देखिए जो प्रश्न है ये चिंतन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, चिंतन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो देखिए जब हिंदी भाषा का आकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है सहज अभिव्यक्ति पर, मतलब आसान पर, ठीक ना। आइए हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है। तो देखिए जो भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है वह श्रवण होता है, सुबोपली, ठीक ना। सु से सुनना, बो से बोलना, पर से पढ़ना, ल से लिखना। प्रश्न नंबर 17। भाषा अर्जन का सही अर्थ है। तो देखिए भाषा अर्जन का सबसे बढ़िया अर्थ होता जो होता है वह भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वह भाषा में रुचि व अभिव्यक्ति विकसित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हो गया। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा भाषा कौशल नहीं है। तो देखिए जो भाषा कौशल इसमें कौन सा नहीं है, सुनना है, बोलना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, ठीक है ना, सोचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों आवश्यक है। तो देखिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग अगर कक्षा में करेंगे तो नए ज्ञान को जोड़ने के लिए सबसे आवश्यक होता है। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने पर बच्चा अच्छा सीखेगा। प्रश्न नंबर 21 है, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। तो देखिए जो शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया होता है कहानी सुनना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा अर्थ होता है भाषा का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। वाचन कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो देखिए जो सबसे प्रभावी तरीका होता है जोर से पढ़ना। जब वाचन करना मतलब जोर से पढ़ना। प्रश्न नंबर 23 हो गया। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। बच्चों में बोलने का डर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका सही जवाब है प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है, भाषा की त्रुटियां बताती है कि क्या बताती है, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इतना क्वेश्चन शॉर्ट स्टडी में आपके लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।